गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GK GS मस्ती पॉइंट पर। और आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। हम लोग देख रहे हैं GK GS स्पीडी समान अध्ययन। आप यदि कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो उसमें इसका जो रोल होता है महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि हम लोगों को पता है, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे SSC GD हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें इसका भूमिका जो होता है GS पर्सन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ऐसा माना जाता है कि इसका रिवीजन करने से हम लोग का GS और मजबूत हो जाता है। तो चलिए आज जो है इसका नेक्स्ट देख रहे हैं। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे है वीडियो, आप वहाँ जाइए, विजिट कीजिए और देखिए। बाकी आज का स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे, पहले देख लीजिए भारत के पड़ोसी देश के सामान्य परिचय। जैसे भारत के पड़ोसी देश के बोले तो नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया। ये सभी जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? 9। भारत के पड़ोसी कुल देशों की संख्या कितनी है? 9, जिसमें कि 7 स्थल से लगता है और 2 जल सीमा से लगे हैं। 7 स्थल सीमा और 2 जल सीमा लगे हैं। 7 स्थलीय सीमा लगता है 7 गो से, और 2 को जलीय सीमा लगता है। ठीक है। 3 देश जैसे कि बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, भारत के स्थल और जल दोनों सीमा लगती है। 3 गो देश ऐसा है जिसमें कि जल और स्थल दोनों सीमा लगता है। कौन कौन सा है? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करें तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र की ओर है, और बांग्लादेश पूर्वी और म्यांमार भी पूर्वी। ठीक है। तो 3 ऐसे देश हैं जो कि जल और स्थल दोनों सीमा भारत के साथ बनाते हैं। और हम लोग को पता है कि बांग्लादेश का भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। ठीक है। भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश, जो सिर्फ और सिर्फ स्थल से उसका सीमा लगता है, तो वो 7 देश का नाम देखते हैं। 7 देश में सबसे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान स्थल से लगता है, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इसमें 3 गो देश ऐसा भी है जो कि जल और स्थल दोनों के साथ सीमा साझा करते हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, और ऊपर एक क्या देखे थे? म्यांमार। ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में, मतलब उत्तर की दिशा में भारत का स्थल सीमा किसके किसके साथ शेयर करता है? तो उत्तर में चाइना, नेपाल, उत्तर में चीन और नेपाल। पश्चिम में बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में नेपाल और चीन, और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार। उत्तर में कौन कौन था? उत्तर में बात करेंगे तो उत्तर में है नेपाल, और उत्तर में बात करें तो नेपाल और चीन है। उत्तर में नेपाल और चीन है। बाकी यदि पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में देख रहे हैं हम लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, और पूर्व में देख रहे हैं बांग्लादेश और म्यांमार है, और उत्तर पूर्व में भूटान मिलती है। उत्तर पूर्व में भूटान मिलता है। ठीक है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश की यदि बात करें तो कौन सा है? पाकिस्तान है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश ये भूटान है, नॉट पाकिस्तान। ठीक है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है, 4000 कुछ है। ठीक है। भारत के सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम भूटान के साथ। सबसे ज़्यादा वाला क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं सबसे कम वाला भी कहीं देखने को मिल सकता है। जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का साझा करती है, जो कि पश्चिम दिशा पाकिस्तान के ऊपर, मतलब नॉर्थ साइड में है। और भारत के लेह लद्दाख से वहाँ इसका सीमा 106 किलोमीटर का मात्र लगता है। कितना का? 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ साझा करता है भारत की सीमा। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश मालदीव और श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में स्थित है। भारत की जलीय सीमा से लगे 2 देश हैं। कौन कौन से हैं जो 2 देश? तो मालदीव और श्रीलंका, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। और ये भारत के दक्षिणतम दिशा में
स्थित है, जिसका पुराना नाम सिलोन था। क्या था? श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन। पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु में है, भारत को श्रीलंका से अलग करती है। भारत को श्रीलंका से पाक जल संधि अलग करती है। भारत को श्रीलंका से कौन सा जल संधि अलग करती है? तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, वह मन्नार की खाड़ी। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है। ठीक है। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहलाता है। भारत की चाय बूंद किसे कहा जाता है? श्रीलंका को। देखते हैं भारत के सबसे नॉर्थ में, नहीं सबसे दक्षिण में देखेंगे तो थोड़ा सा मैप में देखेंगे तो थोड़ा सा चाय के बूंद की तरह नीचे बना हुआ है। जैसे कि भारत का इसे नीचे है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा चाय के बूंद के आकार का बना हुआ है, वो श्रीलंका है, इसलिए उसे भारत का चाय के बूंद कहलाता है। ठीक है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। श्रीलंका के बाद भारत का समुद्र से सबसे नज़दीक कौन सा देश है? इंडोनेशिया, जो कि निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है। भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं। यानी भारत के कुल राज्य की बात करें तो 16, 2 केंद्र शासित प्रदेश, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पड़ोसी देश के साथ साझा करते हैं। ठीक है। कौन कौन से? 16 गो राज्य है और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की सीमाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। प्राकृतिक जो कि पहले से बना हुआ है, और मानव निर्मित जो हम लोगों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित होती है, किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित, जिसे अध्यारोपित कहा जाता है। ठीक है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा का एक उदाहरण है। माउंटबेटन के द्वारा जो बनाया गया था 1947 में। सरक्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सरक्रिक कहाँ है? सरक्रिक गुजरात में है। सरक्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है, और ये गुजरात का पश्चिम हिस्सा का एक बिंदु है, और वहीं पे सरक्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच का ये विवाद है। ठीक है। सरक्रिक कच्छ दलदली भूमि के रन गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है। गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 में रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का क्या नाम है? रेड क्लिफ। और रेड क्लिफ ये अंग्रेज अधिकारी थे, इनके द्वारा ये सीमा का निर्धारण किया गया था, इसलिए सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया है। ठीक है। क्या नाम है? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेड क्लिफ। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेड क्लिफ। भारत की भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है पीओके कहलाता है। पीओके कहलाता है। क्या कहलाता है? पीओके, जो कि पाकिस्तान के अधिकृत करके रखा है, पाकिस्तान कब्जिया के रखा है। पीओके की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद। पीओके की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। ठीक है। लगभग हम लोग का आधा हो चुका है, और बाकी और कुछ लाइनें हैं, इसको देखते हैं। और इसको पता है बार बार देखने से याद रहता है, और हमको ऐसा लगता है कि इसको देखते रहना चाहिए, ये रिवीजन होते रहेगा, और क्या इसमें कुछ खास थोड़ी है। नियंत्रण रेखा LOC भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला समझौता के बाद 1972 में तैयार किया गया था। LOC भारत और पाकिस्तान के बीच है, जो कि युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला समझौता 1972 में इसका निर्धारण किया गया था। सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन विवाद किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है। सियाचिन कहाँ है? तो सियाचिन लद्दाख में है, जो कि 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। मेघदूत ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया गया था? तो भारतीय
सेना के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो 1984 में। मेघदूत ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया गया था? भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। और कब चलाया गया था? तो 1984 में चलाया गया था। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन। काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच है। काला पानी विवाद किसके किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच। काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, जो कि 1937 में भारत से अलग कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1965 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। किस अधिनियम के द्वारा अलग किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1935 के द्वारा अधिनियम के द्वारा 1937 में 1935 अधिनियम के द्वारा 1937 में भारत से म्यांमार को अलग किया गया था। उस समय म्यांमार का क्या नाम था? तो बर्मा। मांडले जेल जो कि म्यांमार में है, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की है। पहले तो एक और यहाँ क्वेश्चन बनता है, गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और वो कहाँ लिखे थे? तो मांडले जेल में। मांडले जेल कहाँ है? तो म्यांमार में है। ठीक है। गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अब भारत को म्यांमार को भारत से कब अलग किया गया था? तो 1937 में। किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है। रंगून म्यांमार का बड़ा शहर है जहां बहादुर शाह जफर की कब्र है। रंगून जो कि म्यांमार में स्थित है, म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है। वहाँ बहादुर शाह जफर जो कि मुगल बादशाह थे, इनका कब्र वहीं पर है। और जैसा कि हम लोगों को पता है, बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर वहीं रंगून के जेल में रखा गया था और वहाँ इनका कब्र भी है। कहाँ है? रंगून में। रंगून कहाँ है? म्यांमार में। म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है। हिमालय श्रेणी की आराकानयोमा म्यांमार में है। आराकानयोमा कहाँ है? म्यांमार में। आराकानयोमा श्रेणी, ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है। आराकानयोमा श्रेणी हिमालय का श्रेणी है। किसका है? हिमालय का श्रेणी है, जो कि किस देश में है? म्यांमार में है। ठीक है। मैकमोहन भारत चीन के बीच की सीमा रेखा है, जो 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भारत अधिकृत क्षेत्र और चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, के बीच सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण LAC कहलाती है। ठीक है। सिंपल यहाँ से क्वेश्चन बनता है, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? तो मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, इसका निर्धारण कब किया गया था? 1914 में ना, 1914 में भारत और चीन के बीच जो मैकमोहन रेखा है, इसका कब निर्धारण किया गया था? तो 1914 ईस्वी में। कौन किया था? तो हेनरी मैकमोहन। डोकलाम चीन भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है, जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच है। डोकलाम कहाँ है? चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। डोकलाम है कहाँ भाई? तो डोकलाम है चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। और हम लोग उसमें क्यों उलझते हैं? तो हमारे सिक्किम के बहुत करीब है। वहाँ यदि चीन अपना कब्जा कर लेता है तो उस पर वहाँ से भारत को आक्रमण करने में आसानी हो जाएगा। इसलिए भारत वहाँ यदि डोकलाम में कोई भी तरह की दिक्कत होती है तो भारत उसके प्रति जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और कहाँ है डोकलाम? तो चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच। ठीक है। भारत और भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 ईस्वी को दार्जिलिंग में हुआ था। भारत और भूटान के बीच शांति और मित्रता संधि कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1949 में। कहाँ हुआ था? दार्जिलिंग में। शांति और मित्रता संधि किसके साथ हुआ था? भूटान के साथ हुआ था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1949 ईस्वी को। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है, जिसका निर्धारण 1896 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1896 ईस्वी में हुआ था। भारत और अफगानिस्तान के बीच का रेखा का क्या नाम है? डुरंड रेखा। और इसका निर्धारण कब हुआ था? 1896 ईस्वी में। ये वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच है, अब भारत और अफगानिस्तान के बीच नहीं है।
त्रिपुरा के 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा 3 तरफ से किससे घिरा है? बांग्लादेश से। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा क्या कहलाती है? शून्य रेखा। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? शून्य रेखा। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? शून्य रेखा। भारत की किस दिशा में बांग्लादेश है? तो पूरब की दिशा में है। किस दिशा में है? तो पूरब दिशा में है। पूरब में कौन कौन है? तो पूरब में बात करेंगे तब बांग्लादेश और म्यांमार है ना, और उत्तर में नेपाल और चीन है। दक्षिण में श्रीलंका और हिंद महासागर। न्यू मूर द्वीप और तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। भारत और बांग्लादेश के 2-3 गो बीच में विवाद है, बैराज विवाद, न्यू मूर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद और फरक्का बैराज विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। ठीक है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर किसको किसको जोड़ता है? तो बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगपोता को जोड़ता है। बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगपोता को जोड़ता है, यही 2 इलाके को जोड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस बांग्लादेश के ढाका और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। जैसा कि पिछले वाला वीडियो में भी हम लोग देखे थे कि मैत्री एक्सप्रेस भारत के बांग्लादेश के ढाका और कोलकाता के बीच चलता है, वही समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलता है। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। ठीक है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुराना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुई थी। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुराना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है। ये हो गया बीच वाले कुछ पार्ट हैं, इसको भी देखते हैं, ये तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे पाकिस्तान, किसके किसके साथ पाकिस्तान का सीमा लगता है, तो चलिए देखते हैं। पाकिस्तान के साथ याद करते हैं, सबसे आसान तरीका याद करने का। देखिए पाकिस्तान से कई राज्य है, पहले देख लीजिए, 1 2 3 4 5। पाकिस्तान भारत के किस दिशा में है? तो पश्चिम की ओर है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पहले 3 को याद कीजिए। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, बोलते जाइएगा, याद होते जाएगा। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। उसके बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो 5 को कैसे? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, लद्दाख। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 5 को हो गया पाकिस्तान से। ठीक है। अब अफगानिस्तान से मात्र और मात्र लद्दाख लगता है, जो कि 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है अफगानिस्तान लद्दाख। अफगानिस्तान से लद्दाख। अब चीन के साथ देख लेते हैं। चीन भारत के किस दिशा में सीमा साझा करता है? तो उत्तर की ओर है। किधर है? उत्तर की ओर। सबसे पहले इसको याद करने का सिंपल तरीका, HP, UK, सिक्किम, ऐसे नहीं, इसको इधर से याद करते हैं, ऊपर से आते हैं। ठीक है। लद्दाख, उसके बाद ऊपर से आएंगे, मतलब हम लोग नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ेंगे। नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले आएगा लद्दाख, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद यूपी। लद्दाख, उत्तराखंड, यूपी, लद्दाख, UK, यूपी, लद्दाख, UK, यूपी, लद्दाख, UK, यूपी, लद्दाख, UK, यूपी। उसके बाद हिमाचल, अरुणाचल और सिक्किम, हिमाचल, अरुणाचल, सिक्किम, हिमाचल, अरुणाचल, सिक्किम, हिमाचल, अरुणाचल, सिक्किम। तो कौन कौन सा हो गया? ऊपर हो गया लद्दाख, UK और यूपी। उसके बाद HP, हिमाचल, अरुणाचल और सिक्किम। ठीक है। नेपाल के साथ भी 5 को राज्य सीमा साझा करता है, यूपी, उत्तराखंड, मतलब यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम। ये तो सबसे सिंपल है। बिहार दरोगा में भी वाला क्वेश्चन आ चुका है। कौन कौन सा है? तो यूपी, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल और सिक्किम। कौन कौन सा है? तो यूपी, बिहार, बंगाल, यूपी, बिहार, बंगाल, यूपी, बिहार, बंगाल। 3 को ऐसे याद कीजिए, यूपी, बिहार, बंगाल, यूपी, बिहार, बंगाल, तो ऐसे याद रहता है। एक उत्तराखंड, एक सिक्किम, सिंपल। भूटान के साथ 4 को, सिक्किम, बांग्लादेश, असम, अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ सिक्किम, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, यही 3 गुण है। एक असम है जो कि भूटान के साथ सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा,
मेघालय, मिजोरम। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है। पड़ोसी देश की सीमा की लंबाई बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर साझा करता है। 4096 बांग्लादेश के साथ 4096। बांग्लादेश 4096। चीन के साथ 3888, 3488, 3888। पाकिस्तान के 3323, पाकिस्तान के साथ 3323। नेपाल के साथ 1751, भूटान के साथ 699 है, और म्यांमार के साथ 1643। म्यांमार 1643, भूटान 699, अफगानिस्तान 104। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, 4096। चीन के साथ 3488 और पाकिस्तान के 3323। नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699 और अफगानिस्तान के साथ 106। ठीक है। ये सीमा रेखा है। ऊपर भी हम लोग देख सके हैं भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच। रेड के लिए भारत और पाकिस्तान। डूरंड रेखा अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच का जो रेखा है उसे डूरंड रेखा कहा जाता है। ठीक है। हिंडनबर्ग की बात करें तो जर्मनी और पोलैंड, हिंडनबर्ग। 24 डिग्री अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास है। 38 डिग्री उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, 38 डिग्री समांतर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। 49 डिग्री समांतर उत्तरी अमेरिका और कनाडा, 70 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण वियतनाम, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ वियतनाम। मैगनीनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस। ओसनिस रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड। मैनरहीन रेखा तो रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड होगा, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और किसी भी तरह की यदि लगता है कि त्रुटि हो रही है, कोई समस्या है, सुझाव देना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में अपना राय अवश्य दें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।